हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। उससे पहले भारत और यूके के बीच में हुआ है, मतलब हुआ था कुछ समय पहले 2025 में, आपने देखा था मई जून के आसपास। उसमें भारत और बहुत सारे देशों के मध्य आपने देखा होगा कि ट्रेड डील हो रहा है। और भारत इस समय मतलब ये कहा जा सकता है कि मल्टीपोलर के तरफ ऐसा, मतलब व्यापार के रूप में अगर रुख करने की बात किया जाए तो कर रहा है। कारण क्या है वो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अमेरिका का जो टेरिफ लगा हुआ है खासकर भारत पे। हालांकि ये नहीं कि केवल भारत के ही, मतलब भारत पे ही लगाया गया है, अन्य देशों पे भी लगाया गया है, जैसे ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, बहुत सारे देशों पर लगा है। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी मात्रा कितनी कितनी लगी है वो अलग चीज़ है, लेकिन लगाया सभी देशों पे है, लगभग सभी देशों पे लगाया है। अल्प विकसित जो देश हैं उन पे भी लगाया है, कुछ विकसित देश हैं उन पे भी लगाया है। तो आपने देखा होगा कि यह जो ट्रंप जो है टेरिफ लगाने की बात कर रहा था, बार बार कहा जा रहा था ट्रंप के द्वारा कि जो रसिया से भारत तेल को आयात कर रहा है या तेल आयात कर रहा है, तो उसके चलते भारत की जीडीपी या भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसको लाभ पहुंच रही है। और उसके तरफ से अगर देखा जाए तो रसिया को बढ़ावा मिल रहा है युद्ध के लिए, जो कि यूक्रेन जैसे युद्ध जो है, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको और उलझाते चला जा रहा है ना। अभी हाल ही में उससे संबंधित एक वीडियो लीक भी हुआ है, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है या जो सांसद हैं उनके द्वारा भी समझाया गया था, बताया गया था कि भारत के साथ अगर ऐसा चीज़ किया जाता है या ट्रेड जो है टेरिफ बढ़ाया जा रहा है तो अमेरिका के लिए भी आगे चल के परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसा जो है उसके द्वारा किया गया, ट्रम्प के द्वारा किया गया, उसका कारण था। तो आपको पता होगा कि जो ये ट्रम्प है ना, इसकी रणनीति कैसी रही है। और इवन जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हो और कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं हो जिसमें मोदी का नाम ये न लिया हो, प्रधानमंत्री मोदी का नाम न लिया हो, है ना। कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और दोस्त बनकर सब काम जो है मतलब वही कहा जाता है ना ग्रामीण क्षेत्र में, वही सारी चीज़ें हैं, मतलब दोस्त बनकर सब लूट लिया। तो वो सारी चीज़ें दोस्त दोस्त कर रहा, पीछे से काट रहा है। तो यह बार बार कह रहा था, ऐसी सारी चीज़ें जो है लीक हुई है, ऑडियो लीक हुई है। और एक सच्चाई भी है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब बनावटी काम नहीं है। ये बार बार जो प्रयास लगाना, बार बार जो एक तरह से कहना कि टैरिफ बढ़ा देंगे या सैंक्शन लगा देंगे, डब्ल्यूटीओ क्या कर रहेगा भाई। आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे वैश्विक संस्थाएं हैं जहां से अमेरिका फंडिंग करता था बड़े मात्रा में, वहां से वो अपने आप को पीछे कर लिया है। तो क्या कर सकता है, आपको पता ही है कि जहाँ पे सत्ता रहती है, शासन रहता है, वहीं के धुरी पे, उसी धुरी पे जो है सारे तंत्र जो है नाचते रहते हैं। तो ठीक वही सारी चीज़ें हैं। तो ट्रंप की जो टेरिफ है उसकी ऑडियो जो है लीक हुई है, जो भारत के प्रति लगाया गया था, है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए ये बुढ़ा पूरा प्रयास कर लिया था, है ना। ये इसको पता नहीं कि भारत जो है यह सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी वाला जो है देश जो है वो भारत है। खैर उसकी बात अलग है, कूटनीति अपनी अलग चीज़ है। जैसे विदेशी जो कूटनीति है भारत की इस समय की अगर बात किया जाए तो आपको दिखाई देगा कि मल्टीपोलर या के रूप में आपको दिखाई देगा, या ये बहुध्रुवी के रूप में दिखाई देगा। बहुध्रुवी के रूप में का मतलब ये हुआ कि किसी एक अर्थव्यवस्था या किसी एक देश पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेबल भारत नहीं है। आपने देखा कि 2021 से अभी तक लगभग 21 से अधिक ऐसे देश हैं जहां से भारत जो है एफटीए साइन किया हुआ है ना। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हो गए या पश्चिमी एशिया के कंट्रीज हो गए, है ना। उसके साथ आपने देखा रसिया के साथ भी जो व्यापार संबंध अभी कुछ समय पहले हुआ था, पुतिन जब आए थे। तो फिर जो है साउथ अफ्रीका के कंट्रीज हो गए, इवन जो है यूरोप के जो कंट्री हैं वो हो गए, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें भारत यह मतलब अपने अवसरों का तलाश कर रहा है और तलाश किया भी है। और ये बिल्कुल जायज़ भी है, जैसी परिस्थिति बनी हुई है वैश्विक लेवल पे। जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रेड में अस्थिरता जो बना हुआ है, जैसे वैश्विक लेवल पे अस्थिरता बनी हुई है, उसके मद्देनज़र जो है भारत जिस लेवल से काम किया है, जिस स्तर से यह अपने आप को निखरने के लिए चारों तरफ विश्व के वैश्विक स्तर पर देखने का काम किया है, यह बिल्कुल सराहनीय है ना। तो इसीलिए अभी जो है भारत की अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी अनुमान लगाया जा रहा है, चाहे आईएमएफ के द्वारा हो, चाहे डब्ल्यूबी के द्वारा हो, चाहे वो आरबीआई के द्वारा हो, आपने देखा, या फिर से अभी आज इकोनॉमिक सर्वे आया था डाटा, उसमें भी आपने देखा कि जो जीडीपी वृद्धि दर रहने वाली है वो कितना रहने वाली है। तो यह इसका ही परिणाम है। हालांकि मुद्रास्फीति भी आप देखेंगे तो बहुत समय से नियंत्रित है, उसका कई कारक है। मुद्रास्फीति के जो नियंत्रण होने के कारक, आप फूड इन्फ्लेशन से आप मतलब जो इस समय जो है जलवायु
जलवायु या ऐसे कह सकते हैं कि जो मानसून है, मानसून अच्छे से मतलब साथ दिया है, जिसके कारण आपको दिखाई दे रहा है कि फसल पे उसका प्रभाव पड़ा है, मतलब अच्छी खासी फसलें हुई हैं। और इसी क्रम में आपको दिखाई ये भी दिएगा कि चावल में फर्स्ट वैश्विक लेवल पे जो है भारत हो गया उत्पादन में। तो ये इसका योगदान होने के कारण है आपको दिखाई दे रहा है कि मुद्रास्फीति उतनी बड़े लेवल पे बढ़ी हुई नहीं है। नहीं तो ये बच्चा जो है पूरा जोर लगा दिया था कि कैसे भारत को ऐसे किया जाए। इवन इस ऑडियो में ये भी लीक किया गया है, ये भी लीक हुआ है कि ये बता रहा था कि जब ये पोल खुल गई तब ये बता रहा था कि जो यूरोपियन देश हैं, जैसे भारत है, वो क्या कर रहा है, रसिया से तेल खरीद रहा है। यूरोपियन देश जो है भारत से रिफाइनरी किया हुआ जो तेल है उसको खरीद रहा है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देगी। तो इसमें कहा गया हु इज ब्लॉकिंग यूएस इंडिया ट्रेड डील, यूएस सेनेटर टेड क्रूज लीक्ड ऑडियो रिव्यूज, इसमें यही बात इसमें कही गई। सभी जगह आप देखेंगे यह मतलब इस समय छाया हुआ है, चाहे आप द टाइम्स ऑफ इंडिया उठा कर देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, आपको दिखाई दे देगा कि ये पूरा छाया हुआ है। या फाइनेंशियल एक्सप्रेस आप इंडियन एक्सप्रेस का देख सकते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई देगी। तो मोदी से गले मिलता है, बार बार कहता है कि वैश्विक लेवल पर जो है हमारे दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माई फेवरेट फ्रेंड, है ना, माय फेवरेट फ्रेंड करते करते फेवरेट बना रहा था, है ना। इसकी ऑडियो अभी मतलब लीक हुई है। तो वो तो शुक्र है कि हमारी विदेश नीति इस समय बहुत ही मतलब अपर लेवल पे चल रही है, जिसके कारण आपको दिखाई दे रहा है कि भारत इतनी वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी, जैसे आपको दिखाई देगा कि डॉलर के मुताबिक भारत की मुद्रा भी बार बार अवमूल्यन हुई है, बार बार मुद्रा में अवमूल्यन हुआ है, कमजोर हुआ है रुपया, उसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि जीडीपी वृद्धि दर अभी भी सही बनी हुई है ना। वैश्विक लेवल पर भी आप देखेंगे तो भारत की जीडीपी जो है ये जो है अच्छी बनी हुई है। और इवन आपने देखा कि तीसरी अर्थव्यवस्था भी भारत बनने के राह पे जो है अग्रसर हो गया है। चौथी अर्थव्यवस्था तो आईएमएफ के अनुसार बन ही गया है, पिछले वर्ष आपने देखा था जापान को पीछे छोड़ के, है ना। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नॉमिनल पे था या रियल पे था, है ना, मतलब रियल जीडीपी के आधार पे था कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पे था। अब आधार वर्ष संशोधन की भी बात चल रही है। जैसे आपको पता है कि आधार वर्ष बहुत पुराना हो चुका है, बेस ईयर 2011-12 था, अब 2022-23 को अपनाने की बात चल रही है ना। तो ये हाँ मतलब 2026 में ये सारी चीज़ें इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो ऑडियो लीक हुआ है, इसमें जो रिकॉर्डिंग ऑडियो है उसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो ऑडियो क्लिप है वो स्वतंत्र रूप से प्रमाणिकता की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन मतलब ये बात है। इसमें बताया गया है कि ट्रंप जो सीधे तौर पर समझौते को रोका था, और क्रूज द्वारा बताई गई जो आंतरिक बहस जो था वो मतलब ट्रंप के द्वारा जो संसद में बहस हुई थी उसको भी इसमें मतलब रिकॉर्डिंग किया गया है, और इस रिकॉर्डिंग को खास करके मतलब बाहर निकाला गया। तो इस समय सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो अमेरिका ने उच्च टैरिफ लागू किए थे 2025 में, ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लागू किए। अभी जो है 50% के आसपास टैरिफ भारत पे है, ब्राजील पे 50% टैरिफ है ना। तो इस शुल्कों की आलोचना करते हुए इन्हें अनुचित और नुकसानदेह बताया गया था। भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस आरोप को खारिज किया है कि उसके नेताओं ने बातचीत में कोई भूमिका नहीं निभाई है। और भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने 2025 में संबंधों के विभिन्न पहलुओं पे 8 बार बात की और बर्ताए सार्थक और जारी रखी, ये भी बताया गया है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हालांकि वैश्विक लेवल पे जब से ट्रंप आया हुआ है व्यक्ति, यह मतलब वैश्विक लेवल पे अस्थिरता का मालिक यही बना हुआ है ना। वो अलग बात है कि शांति हुआ कि नहीं हुआ, शांति कहाँ फैलाया कि नहीं फैलाया, शांति समझौता कराया कि नहीं कराया, अलग बात है, लेकिन वैश्विक अस्थिरता फैलाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।